मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, DSSC डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला CSE पर। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती आई हुई है और इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, नीलगिरीज, तमिलनाडु की यह भर्ती है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो इसका एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है वो 9 मार्च 2024 है, यानी कि इसी मंथ में 9 मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दी गई है। और उसकी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है प्राप्त करने की वो 30 मार्च 2024 है। ये जो पोस्टें हैं ये है ग्रुप C की पोस्टें हैं जो कि इस प्रकार से आपके सामने दिखाई गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ कॉलेज ऑफिस एंड ट्रेनिंग की ये जो पोस्ट है और इसका पे लेवल जो रहने वाला है वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच में आपका रहने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ रिजर्वेशन के हिसाब से इन्होंने वैकेंसीज को लगा रखा है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वो पोस्टें आपकी रहने वाली है वो 6 पोस्टें इसमें रहने वाली हैं, जिसमें से 3 पोस्टें हैं जो आपकी जनरल कैटेगरी की रहने वाली हैं और इसके साथ साथ OBC कैटेगरी की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है और SC ST की 1 पोस्ट रहने वाली है। एज की बात करें तो वो 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी है जो एज रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। इसमें देर क्या MTS की जो ट्रेड है वो उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या काम वो करवा सकते हैं। क्लीनिंग, स्विमिंग, टॉयलेट, वर्क्स एरिया, लोडिंग, अपलोडिंग, शिफ्टिंग ऑफ गुड्स, गार्डनिंग, फीडिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हॉर्सेज, नाइट वॉचमैन, इन सभी कार्यों को वो MTS की पोस्ट में करवा सकते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट के लिए कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखे जो कि पॉइंट नंबर 3 में है। एज लिमिट है जो आपकी उसकी जो क्रूशियल डेट है वो 30 मार्च 2024 रखी गई है, यानी कि 30 मार्च 2024 के तहत ही आपकी एज का है जो आंकलन किया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में एज रिलैक्सेशन से संबंधित इन्होंने सूचना जारी की है, जो कि एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है OBC कैंडिडेट को मिलेगा, 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो SC और ST कैंडिडेट को मिलेगा और 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वो PWD कैंडिडेट्स को मिलेगा। 15 साल का एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? SC ST को मिलेगा जो इसमें PWD कैटेगरी में होंगे और साथ में वो SC भी होंगे, उनको 15 साल मिलेगा। और OBC कैंडिडेट को इसमें 13 साल की छूट मिलेगी जो साथ में PWD भी हों और OBC कैटेगरी से वो संबंधित भी हों। और इसके बाद एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको भी सरकार की जो हिदायतें होती है उसके हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पॉइंट नंबर B की बात कर लेते हैं। 4 के B पॉइंट में डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं जो उनको 40 साल है वो जनरल कैटेगरी के लिए और 45 साल है वो SC और ST के लिए एज इन्होंने रखी है। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर C, ये जो बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 का C पार्ट है जो OBC SC ST कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट आर नॉट एंटाइल्ड टू एनी एज रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, यानी कि जो कैंडिडेट हैं UR में या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, ST SC OBC कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो उनको एज रिलैक्सेशन की छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। रिजर्वेशन SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए इनको क्या है कि इनको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ज़रूर ही साथ में लगाना होगा। इसके बाद है जो नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए इन्होंने कंपीटेंट अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो आपको जारी करना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं
पॉइंट नंबर 6 में क्या देखा, इसमें लास्ट डेट की बात करके इन्होंने 30 मार्च 2024 की वो लास्ट डेट दर्शाई गई है। पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट सब्जेक्ट टू वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशंस। और इसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किसी को ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय है, मिनिमम 3 साल या रेगुलर सर्विस जिसकी हो चुकी है। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। इसके बाद पॉइंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या लगाने हैं वो आपने यहाँ पर दर्शा रखे हैं। पॉइंट नंबर 7 का डी का 1 पार्ट है, इसमें दिखा रखा है कि इंग्लिश में आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छी प्रकार से भरा हुआ होना चाहिए। उसमें लेटेस्ट आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जो है चिपकाई गई हो, जो कि 3 महीने से पुरानी न हो। इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, एक्नॉलेजमेंट कार्ड टू बी फिल्ड एंड लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि जो एडमिट कार्ड होता है आपका, एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता है, उस पर भी आपने सेम ही सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चिपकाना है और उसको भी आपने फिल करना है। और इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, 10th का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है उसकी भी आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने यहाँ पर लगा देनी है। पॉइंट नंबर 4 है 7 का, सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ SC ST OBC का जो भी सर्टिफिकेट हो तो वो भी आपने सेल्फ टेस्टेड ही लगाना है। पॉइंट नंबर 5 है इसमें जो दे रखा है, सेल्फ एड्रेस्ड इन्वॉल्व, यानी कि जो हम इसमें वो लिफाफा डालते हैं साथ में वो अपने सेल्फ एड्रेस में, यानी कि अपना एड्रेस उस पर लिखना है, उस पर टिकट लगानी है आपने, 26 रुपये की पोस्टल स्टैंप आपने उस पर लगानी है। पॉइंट नंबर ई दे रखा है, इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग, और इसको किस एड्रेस पे भेजना है, इसी एड्रेस ले रखा है इन्होंने गहरे काले अक्षरों में, द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरीज 643 231 तमिलनाडु, यानी कि इस एड्रेस पर आपने इस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले क्या होगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म है जो उनकी छंटनी होगी, स्क्रूटनी होगी, एज के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरका उसके हिसाब से पहले उसकी क्या होगी, छंटनी होगी। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो किस किस चीज़ का होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जनरल इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का आपका वो है पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला आपका 2 भाषाओं में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। इसके बाद ही इन्होंने दे रखा है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर। इसके बाद रिटन टेस्ट लेने के बाद जितनी भी कैंडिडेटों की इनको ज़रूरत है उनकी फिर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि उनकी मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पर आपको फिर स्किल या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद फिर क्या होगा, अदर इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए पॉइंट नंबर 9 में, फिर आपका बायोमेट्रिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विद देयर आधार कार्ड विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा उसमें आपकी बायोमेट्रिक भी होने वाली है। और इसके बाद इन्होंने देखा कि एप्लीकेशन आपकी अगर लेट हो जाती है तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे, आप जिम्मेवार होंगे। और इसके बाद प्री स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन इन द टर्म ऑफ एज मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये इनका अधिकार है कि हम उसकी प्री स्क्रूटनी करेंगे, इनकी छंटनी करेंगे आपके कोई भी टेस्ट वगैरह लेने से पहले। नंबर डी दे रखा, कैंडिडेट्स अपीयर एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी द सेम, यानी कि वही कैंडिडेट होना चाहिए जिसकी फ़ोटो आपने यहाँ पर लगाई है। और आपका जो वेन्यू और रिटन टेस्ट है वो आपका DSSC विलिंगटन, यानी कि आपका टेस्ट और रिटन टेस्ट वही होगा जहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। और आपको लिए कोई TA आने जाने का कोई किराया भाड़ा आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पॉइंट दे रखा है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आपको तमिलनाडु में ही आपको नौकरी करनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे देख लीजिए जो 9 मार्च 2024 प्लेस देर का विलिंगटन और कॉलोन अर्जेंट DSSC विलिंगटन के यहाँ पर स्टैंप का जो है मार्का बना हुआ है। तो ये थी वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती है जो कि रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज यानी कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में भर्ती आई हुई है। और याद रहे इसका जो लास्ट जो डेट है वो 30 मार्च 2024 रहने वाली है। जिस कैंडिडेट
जिनको ये एप्लीकेशन अप्लाई करना है जल्दी से कर दीजिए। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।